अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं होता है कि पीएलपी फ़ाइल क्या होता है। जब उसके सामने पीएलपी फ़ाइल का तज़किरा किया जाता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर पीएलपी फ़ाइल क्या है, और उसके मुताल्लिक़ वो जानकारी तलब करने में लग जाते हैं। और बहुत सारे साथी तो ऐसे हुआ करते हैं, मतलब उनको शेयर करना भी नहीं आता कि पीएलपी फ़ाइल किस तरीके से शेयर किया जाता है, और पीएलपी फ़ाइल अपना किस तरीके से बनाया जाता है, और किसी का पीएलपी फ़ाइल किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैंने कोई लोगो बनाया, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा, और आप ये चाहते हैं कि इस प्रोफाइल के अंदर से मेरा नाम हटाकर अपना नाम रखें, यानी अपना नाम उसके अंदर इस्तेमाल करें, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा। यानी सारी मेहनत मेरी, सिर्फ़ आप अपना नाम उसके अंदर बदल कर अपना बना लेंगे उसको। यही पीएलपी फ़ाइल का कमाल होता है। और ये बात भी याद रखें, पीएलपी फ़ाइल का ताल्लुक़ पिक्सल लैब और टेलीग्राम से हुआ करता है। ये टेलीग्राम के ताल्लुक़ से जो भी हो, प्लस मैसेंजर हो या टेलीग्राफ हो, टेलीग्राम वगैरह वगैरह जो भी हो, तो उसका ताल्लुक़ टेलीग्राम और पिक्सल लैब से हुआ करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई टेलीग्राम से कोई पीएलपी फ़ाइल लेते हैं, पिक्सल लैब के अंदर उसको ले जाते हैं, तो अब देखिए मैं अभी आपके सामने प्लस मैसेंजर खोल रहा हूँ, वही टेलीग्राम का बड़ा भाई है। प्लस मैसेंजर मैं खोल रहा हूँ और इसके अंदर एक पीएलपी फ़ाइल है। जैसा कि मैं अभी आपको एक पीएलपी फ़ाइल दिखाता हूँ, उसके अंदर लिखा होता है पीएलपी, इस तरीके से लिखा होता है। इसके अंदर मैंने शेयर किया था, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये पीएलपी फ़ाइल है, यहाँ पर पीएलपी लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से यहाँ तीर तीर की तरह बना हुआ होगा, तो पहले इसको डाउनलोड कर लेना। ये घूमने के बाद इस तरीके से किताब की तरह बन जाएगा, और ये बनने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड्स में महफूज करें, सेव टू डाउनलोड, यहाँ पे इंग्लिश चाहते हैं सेव टू डाउनलोड लिखा हुआ होगा, तो उस पर जो ही क्लिक करेंगे, मसलन मैं एक क्लिक कर लेता हूँ, ये क्लिक करेंगे तो ये आपका पिक्सल लैब के अंदर पहुंच चुका है। यानी किसी का भी पीएलपी फ़ाइल डाउनलोड करके पिक्सल लैब के अंदर आप ले जा सकते हैं, उसके अंदर रद्द-बदल कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी डाउनलोड किया वो पिक्सल लैब के अंदर कहाँ पहुंचा, चलिए मैं पहले पिक्सल लैब खोलता हूं। पिक्सल लैब खोलने के बाद अब अगर जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया है उस पीएलपी फ़ाइल को इस्तेमाल करना है, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना आए तो फिर आप वहाँ पे थ्री डॉट पे ऊपर, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ओपन पीएलपी फ़ाइल, तो इसी पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पीएलपी फ़ाइल आप बना रखे होंगे अपने हाथ से वो यहाँ पे शो होगा, और जो वहाँ पे डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे पीएलपी ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा, ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये पीएलपी फ़ाइल जो आप वहाँ डाउनलोड किए होंगे वो यहाँ सब सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी आपने वहाँ पे डाउनलोड किया वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं एक पे क्लिक कर लेता हूँ, जो मैंने अभी डाउनलोड किया मैंने एक पे इस तरीके से क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे ओपन एंड ऐड, ओपन ओनली किसी पे भी क्लिक कर दिया, ओपन एंड ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया और एक पे क्लिक कर दिया। तो जो ही मैंने क्लिक किया वो यहाँ पर सामने आ गया, यही पीएलपी फ़ाइल के अंदर था। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ये कास्मी टीच लिखा हुआ है मैं इसको बदल कर कुछ और लिखूँ, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए कहाँ पर कास्मी टीच लिखा हुआ है, वो यहाँ पर है। तो हमको अब क्या करना है, इसके अंदर ताला लॉक है तो ताला को इस तरीके से खोल देना है, और उसके बाद यहाँ पे कलम का ऑप्शन है ऊपर से यहाँ बना हुआ है, इस पे हाथ रखना है। यहाँ पे देखिए कलम का आइकन आ गया, इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है आप चाहें तो फिर इसके अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं, जो कुछ लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखिए अपना नाम लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा ये अंदर छुप गया। उसके अंदर अब तहरीर वगैरह बदलना चाहते हैं तो पहले आप तहरीर वगैरह भी यहाँ से इस तरीके से तहरीर बदल सकते हैं। तो देखिए मैं पीएलपी फ़ाइल के मुतालिक मुकम्मल जानकारी दे रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से वीडियो देख लीजिए एक बार। तो मिसाल के तौर पर मैंने इस तहरीर में इसको कर लिया, अपना नाम जो भी तहरीर पसंद आए उस तहरीर में कर सकते हैं।
देखिए मैंने अपना नाम बदल लिया, यानी जो कासमी टीच जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। तो आप भी अगर चाहते हैं मैं उसकी जगह अपना नाम लिखूँ तो आप भी बआसानी अपना नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, जिस तरह से मैंने लिखा। तो देखिए अब ये आपका हो गया। अब आप चाहते हैं मैं इसका PLP फाइल बनाऊँ तो किस तरीके से बनाएं, उसके बनाने के लिए ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। अभी मैं शेयर करने का भी तरीका बताऊंगा। तो ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव चेंज, सेव चेंज यानी जो पहले से PLP फाइल इसके अंदर मौजूद है, जो अभी आपने डाउनलोड करके रखा है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वही PLP फाइल जिस पे कासमी टीच लिखा हुआ था, अब यहाँ पे आपका नाम लिख कर उसके अंदर सेव हो जाएगा। लेकिन आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, यानी वो जिस तरीके से कासमी टीच उसके अंदर लिखा हुआ उसी तरीके से रहे, बल्कि ये अलग से इकरामुद्दीन का भी एक अलग से PLP फाइल बन जाए, तो उसके लिए आपको ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अलग से एक PLP फाइल बनाना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख कर, मिसाल के तौर पर मैं इकरामुद्दीन लिख लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, ये PLP फाइल मेरा अलग से एक सेव हो गया। जब ये सेव हो जाए PLP फाइल अलग से, तो अब इसको हमें कहीं शेयर करना हो तो किस तरीके से करें, इसको डाउनलोड करने का तरीका तो आप जानते होंगे। बहरहाल अभी हमको सिर्फ PLP फाइल के मुतालिक बताना है। तो PLP फाइल जो मैंने बनाया है वो कहाँ गया, तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, नहीं इस पर नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए सीधी बात PLP फाइल में लेने के लिए पहले सबसे पहले नीचे यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए किनारा, इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने बनाया है उस नाम से यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। देखिए मैंने इकरामुद्दीन लिखा था, इकरामुद्दीन लिख कर PLP फाइल बनाया था। और उसके बाद अगर चाहते हैं इसको शेयर करना तो आपको इसी ऑप्शन पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना होगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये टेलीग्राम चलाते होंगे या प्लस मैसेंजर चलाते होंगे, जो भी चलाते होंगे वो आपके सामने खुल जाएगा। और उसके बाद किसी के नंबर पे जहाँ भी भेजना चाहे वहाँ भेज सकते हैं। कुछ देर इंतज़ार करना होता है, बहुत सारे साथी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हो शेयर हो पा रहा है। अब देखिए जिसके नंबर पर भेजना हो वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह क्लिक करने के बाद यहाँ पे भेजने का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। जो ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे बस उस नंबर पे ये जाने लगेगा। देखिए या यहाँ पर शेयर होने लगा। देखिए इकरामुद्दीन नाम से ये यहाँ पर डाउनलोड चालू है। अब ये डाउनलोड मुकम्मल होने के बाद जहाँ आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। तो ये था PLP फाइल इस्तेमाल करने का तरीका। दूसरे का PLP फाइल किस तरीके से इस्तेमाल करें, जैसा कि मैंने डाउनलोड करके पिक्सल लैब के अंदर पहुंचाया, और उसके बाद उस PLP फाइल के अंदर दूसरे के नाम की जगह काट कर अपना नाम रखना, जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद PLP फाइल अपना महफूज करना, जैसा कि वो भी मैंने बताया, और उसके बाद उसको किस तरीके से शेयर किया जाए वो भी आप देख ही चुके हैं। तो PLP फाइल के मुताल्लिक़ जो कुल जानकारियाँ थी मैंने वो आपको दे दी। तो यही PLP फाइल है। PLP फाइल का ताल्लुक़ टेलीग्राम प्लस मैसेंजर वगैरह वगैरह जो भी हो, और उसके बाद पिक्सल लैब से है। तो इसी में आप ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनाते हैं, उसके अंदर जो भी रद्द बदल करना हो आप भी बआसानी करके अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।